हेलो। हेलो। सत्साई जी। सतसाहिब जी। हेलो। हाँ जी, सतसाहिब आप बोलिए। आप भैया पवन दास बोल रहे जी। हाँ जी, हाँ जी। भैया मेरी ऑडियो वीडियो तो डालियो ना, मैंने सत्संग लिया था जी। भैया। मैं वैसे तो नाम मैंने वहां से लिया था, नाम केंद्र से। हम्म। हो गए भैया 1.5 साल हो गए मेरे को। हम्म। और भैया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरी उस तरह ना मेरी बुराई नहीं छूटती है, मैं बीड़ी पीऊँ भैया। हेलो। बीड़ी तो छूटनी चाहिए भाई। भैया मैं बहुत कोशिश करूँ गुरु महाराज की आज्ञा, अपनी गलती भी मान लूं, पर कुछ नहीं होता भैया। और मेरे आदमी बहुत ताने दिया है मुझे, कमा खा, वो कर, अपने बच्चों का पालन पोषण अपने आप खुद कर। एक तो मेरे जीवन में हुआ है, इससे बढ़िया तो जिंदगी खत्म कर ले, वो ठीक है। कुछ नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में तो भगवान है, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। आज तो दुनिया में भगवान आया हुआ है बहन जी। भैया आया हुआ तो है, वो तो मुझे पता, उन पे विश्वास भी है पूरा मेरा। वो डेली सत्संग भी सुनती हूँ, हम्म। मंत्र जाप भी करती हूँ। वैसे मतलब माला से मेरा मन नहीं करता है, मैं वैसे कर लेती हूँ, श्वास से ही कर लेती हूँ। हम्म। अरे भैया ऐसी क्या दिक्कत आ रही जो मेरी ये बुराई छूटी नहीं रही भैया। नाम कब लिया था? भाई बता रही मैं अभी भैया, नाम केंद्र से लिया था। और जब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं हुआ था, अब तो मैं डेली रोज सत्संग सुनती हूँ, जितने भी हो सके उतनी, मतलब 12-1 बजे तक सुनूं मैं, जैसा कि मेरा काम निमट गया। नाम कब लिया? 2 महीने पहले, 2 साल पहले, कब लिया? अभी बता रही मैं भैया आपको। वैसे आइडिया बता दो। हाँ जी। वैसे आइडिया बता दो बहन जी। बता रही है अभी। मैंने नाम लिया था भैया 16 तारीख सन 2019 में। 19 में नाम लिया आपने, अभी तक आपकी बीड़ी नहीं छूटी। नहीं भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने गुरु महाराज से माफी भी मांग ली, रो रो के भी सब कुछ कर लिया, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से सब कुछ कर लिया। देखो ऐसा बहन जी। है जी। ऐसा है, जी ये तो है नहीं कि यहाँ इस भक्ति मार्ग में कोई टाइम है कि भाई जी आपकी बीड़ी नाम लेते 2 महीने में छूट जाएगी, 6 महीने में छूट जाएगी, 1 साल में छूट जाएगी। जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नाम लेते ही परमात्मा जी के आशीर्वाद से छूट जाती हैं। जी कुछ चीजें नहीं छूटती हैं क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे होते हैं, हमारी आत्मा इतनी कमजोर होती है। तो उसका जी। परमात्मा ने एक ही तरीका बताया है, हाँ अपनी जी। तरफ से तो करनी है पूरी कोशिश, और जी परमात्मा से करनी है बारंबार प्रार्थना। और मन में वो बीड़ी पीने के भाव जागृत नहीं होने चाहिए। और जब भी ऐसा कोई मन में कोई भाव जागे बीड़ी पीने का, तो रो रो के परमात्मा से प्रार्थना, रो रो के मतलब तुरंत मालिक को दंडवत करो, मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा आप ही हो जो इस तलब को समाप्त कर सकते हो। तो उसके बाद फिर अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कभी न कभी तो परमात्मा आपके उस विकार पे रजा करेगा ही करेगा, यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, अपनी तरफ से हम प्रयास जो है करते रहेंगे। जी भैया मैं तो बहुत प्रयास करूँ भैया, मैं रोज में सोचू आज छूटे, आज छूटे, आज छूट जा। मैं रोज दंडवत प्रणाम भी करती हूँ, रोज यही अरदास करूँ, भगवान मेरी ये छूट जा, मैं आपके अंतिम सांस तक आपके चरणों में रहूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने की। उसके लिए सबसे पहले तो बहन जी, यदि आपका संपर्क किसी भी प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फर्जी नामदान केंद्रों से है, तो आपने तुरंत मालिक को दंडित करके उनको समाप्त कर देना है। देखो भैया मेरी बात सुनो, आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगी। जब मैंने नाम दाम लिया था, हम्म। ठीक है भैया, फिर मैंने आपकी, मतलब मेरे पे बड़ा फोन नहीं था, जब मेरे पे छोटा ही फोन था, तो मैं तो मतलब तीनों टाइम की प्रार्थना मैं कर लू थी, हम्म। दोनों टाइम की जोत भी मैं जलाती हूँ। मतलब कि ये जो होती नहीं अखंड जोत, वे भी मैंने 2-3 बार जला ली। हम्म। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब जो मैंने मांगा वो तो पूरा हुआ, बस यही नहीं चीज मेरे पे छूट रही है। मैं उन्होंने कहती है भगवान नहीं है, ये मेरे लिए सब कुछ यही है। देखो, इन्होंने इन्होंने वैसे मेरी बहुत से मतलब मदद करी भैया, मैं तो इतनी दुखी थी, मेरी आत्मा अंदर से इतनी दुखी थी, मैं इतनी तड़पू थी, और भैया मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि मुझे इन्होंने सब कुछ समझाया, सब कुछ वो करा। वो बात सही है। दास का कहने का मतलब है,
दो चीजों की बहन जी हमारे अंदर कमी है। पहली कमी तो हाँ ये जी। है कि हम जुबान से तो कह रहे हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, लेकिन हम अंदर से जी नहीं मान रहे कि यही परमात्मा है। नहीं, दूसरी मेरी बात चीज सुनो। सुनो, हाँ जी। दूसरी चीज हम खुद नहीं छोड़ना चाह रहे। कहीं ना कहीं हमारे नहीं अंदर भी वो कमजोरी है। जी। आपके बच्चे कितने हैं? जी, दो है, एक लड़का एक लड़की। उम्र क्या है? एक 13 साल का है और लड़की 11 साल की है। अगर आपकी लड़की मान लो बीमार रहती है जी और आप कहीं भी उसका इलाज नहीं हो रहा और जी आप उसको गुरुजी के पास लेके गई और जी गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, परसों इसकी मौत है। जी। आप कहोगे गुरुजी दया करो परमात्मा, दया करो मालिक, कुछ भी करो, हाँ मेरी बेटी बचाओ परमात्मा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो जी गुरुजी आपको कहें कि बेटी देख, तेरी बेटी को अगर बचाना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है गुरुजी? कल से अगर तूने बीड़ी पी, उसी दिन तेरी बेटी मर जाएगी। आज के जी। बाद यदि तूने बीड़ी को होठ पे भी लगाया तो उसी दिन तेरी बेटी मर जाएगी। बताओ बहन जी, क्या आप उसके बाद बीड़ी पियोगी? नहीं जी। नहीं पियोगी ना। जी क्यों? क्योंकि आपको अपनी बेटी की चिंता है, आपको अपनी बेटी की जान प्यारी है। ठीक इसी जी प्रकार बहन जी परमात्मा ने तो बोल ही दिया कि बीड़ी पियोगे तो भक्ति बर्बाद हो जाएगी, भक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको भक्ति प्यारी नहीं है अभी। अगर आपको ये भक्ति प्यारी हो, इस भक्ति की आपको अपनी बेटी की तरह चिंता हो, तो बहन जी आप खुद कह रही हो कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि बीड़ी पीने से मेरी बेटी मर जाए तो मैं बीड़ी नहीं पीऊंगी। आप बहन जी भक्ति जहां नष्ट हो रही है वहां पे बीड़ी क्यों पी रही हो? वो भी तो गुरुजी का आदेश है कि बीड़ी पियोगे तो भक्ति मर जाएगी, भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अभी तक तो आप इस भक्ति और भगवान को अपने बेटा बेटी से भी ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, उनसे भी नीचा महत्व दे रहे हो, इसलिए आपकी बीड़ी नहीं छूट रही। समझ में तो आया बहन भैया, कुछ? हाँ जी भैया, आप ही बताओ उसका समाधान क्या करूँ मैं? कुछ नहीं है तो आपने सोचना पड़ेगा, आपने अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपने परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये तो आपने विचार करना पड़ेगा कि मैं भक्ति को कितना महत्व दे रही हूँ। जब भक्ति को महत्व नहीं देंगे तो जी बताओ फिर ये विकार कहाँ छूटेंगे हमारे? हमें अपने तो बेटा वही। बेटी की भक्ति से ज्यादा चिंता है, तो विकार बहन जी कहाँ से छूटेंगे? नहीं भैया, मैं तो रात दिन भी मेरे मन में, मेरे मतलब मेरे हृदय में कोई भी नहीं है, अब बस दास मैं ने याद आपको जो करूँ। फाइनली बात थी, दास ने आपको बता दी। जब आप जी। अपनी बेटी की जान के लिए बीड़ी छोड़ सकती हो तो क्या आप भक्ति के लिए नहीं छोड़ सकती भाई? नहीं जी, छोड़ मन में दूंगी। तो उस समय भी आएगी पी जी। लूं, लेकिन बेटे की मौत दिखाई देगी ना। तो मन में तो आज हाँ भी आ रही है, लेकिन आज आपको भक्ति दिखाई नहीं दे रही, आज आपको जी। चिंता नहीं है, इसलिए नहीं छूट रहे भाई। लेकिन जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसको भक्ति समझ में आ गई, जिसको भक्ति का महत्व समझ में आ जाएगा ना, वो जी। तो बहन जी दुनिया छोड़ देगा। बीड़ी कौन सी बड़ी बात है, एक लकड़ी का हाँ टुकड़ा। जी। और जो आदमी बीड़ी नहीं छोड़ सकता वो आदमी दुनिया क्या छोड़ेगा? फिर वो सतलोक क्या जाएगा? यही भटकता रहेगा। हाँ जी। तो अब ये तो आपके ऊपर है, आपके आत्म बल, आपके आत्मशक्ति, आपके आत्मविश्वास के ऊपर है कि आप कितना गुरु जी पे विश्वास करती हो, कितना आप गुरु जी की आज्ञा का पालन करती हो, कितने आपने जी। सत्संग सुने, सत्संगों को आपने कितना अपने अंदर आत्मसात किया है। बहन जी और कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई दवाई दे के नहीं छूटेंगी ये चीजें। ये चीजें ज्ञान समझ में आने के बाद छूटेंगी, भक्ति का महत्व समझ में आने के बाद छूटेंगी। अच्छा जी। तो ये तो आपका अपना विषय है बहन जी, इसमें ना मैं कुछ कर सकता, ना इसमें परमात्मा कुछ कर सकता। परमात्मा ने जो भी लेना था देना था हमारे को दे दिया बहन जी। इससे ज्यादा जी। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता किसी आत्मा के साथ में। अगर ऐसे मालिक ने दुनिया के विकार छुड़वाने होते आशीर्वाद दे दे के, तो बहन जी फिर परमात्मा ने सत्संग करने की क्या जरूरत थी, मंत्र लेने की क्या जरूरत थी? फिर वैसे ही परमात्मा सबके छुड़वा देते। हाँ जी। और यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब सतलोक में बैठे बैठे उसने हमें यहाँ भेज दिया, आज सतलोक में बैठा बैठा हमें वापस भी ले लेता। आज यहाँ पे संघर्ष करने की क्या जरूरत थी परमात्मा को? लोगों की गालियां खाने की क्या जरूरत थी? जी। इन चीजों को समझो बहन जी, आपने अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी कि नहीं जी। पीनी तो नहीं पीनी, चाहे मर जाऊं। और फिर क्या भगवान फिर मरने देता है क्या? नहीं जी। तो ये तो आपके अपने ज्ञान की कमी है बहन जी, आपके अपने संघर्ष की कमी है। इसमें जी। दूसरे को आप कुछ नहीं कह सकती बहन जी। जी। अभी देख लो आप कितने कमजोर हो आप भक्ति में। आत्मा जब तक मन से मजबूत नहीं होगी विकार नहीं छूटेंगे। और आत्मा की मजबूती का माध्यम है परमात्मा की भक्ति, सत्संग। और जी। भक्ति सत्संग से ही हमें ज्ञान समझ में आएगा, ये भगवान समझ में आएगा, भक्ति का महत्व समझ में आएगा।
जी तो ये विचार आपने करना बहन। अब जी। अरे भैया सत्संग तो मैं डेली सुनती हूँ, मतलब और ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दूँ हम्म, भैया। बाकी दिन तो मेरा ऐसा जी करे इतना बढ़िया, तो जिंदगी तो सिवा अभी कुछ नहीं है, मौत से सिवा। देखो, सत्संग बढ़ाने से थोड़ी ना कोई सत्संग समझ में आते हैं। जितने सुन रहे हो उसको अपने जीवन में भी लागू करो, उनको जी समझो परमात्मा क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं। हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, अमल हम उन पे करते नहीं, तो क्या फायदा। चाहे 24 घंटे सुन लो सत्संग, ऐसे सत्संग सुनने से थोड़ी ना कोई काम आएगा बहन जी। नहीं भैया, ऐसे थोड़ा तो बहुत तो सत्संग साधना टीवी पे आता है ना रोज, हाँ जी तो साधना टीवी चैनल का जो स्टाफ होता है 50-100 आदमियों का, वो भी रोज सुनता है। और जी पिछले 7 साल से सुन रहे हैं जब से बरवाला कांड हुआ है, जी नाम एक ने भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने धंधे के लिए सुन रहे हैं सत्संग, कि बीच में कोई जी दिक्कत ना हो जाए, सत्संग बंद ना हो जाए। वो आत्म कल्याण के लिए नहीं सुन रहे, वो जी अपने धंधे के लिए सुन रहे हैं। ऐसे ही बहन जी, जब तक हम लोग अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये विकार नहीं दूर होंगे, तब तक परमात्मा हमें मोक्ष वाले मार्ग पे नहीं सही ढंग से हमारे को बैठाएगा। ऐसे तो दुनिया सुन रही है सत्संग। हाँ जी जी, ऐसे सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता। जी सत्संग सुनो गुरु जी को भगवान मान के और अपने मोक्ष के लिए, तब वो सत्संग जी समझ में आएंगे। ऐसे तो गुरु जी के परिवार को 27 साल हो गई सत्संग सुनते हुए, एक अक्षर तक उनकी समझ में नहीं आया आज। जी। ये बात है और बहन जी। भैया ये जो भोग लगाते हैं किस तरह लगावे ये भैया, मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं किसी का फोन नहीं करती, ना मैं कहीं आश्रम में जाती, मैं कहीं नहीं जाती, अपने घर भक्ति करूँ, अपने घर सत्संग करूँ। देखो, जैसी आपकी श्रद्धा, जब से आपकी इच्छा आप है, आपकी हाँ जी थोड़ा सा देसी घी का हलवा बनाओ, 2 चम्मच जी बना लो, 1 चम्मच बना लो, अच्छा ठीक है। और गुरु जी की भोग की आरती है, छोटी भी है बड़ी भी है। जी छोटी आरती में सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके जी बाद परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का जी भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। परमात्मा, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें माफ करें। उसके जी बाद मालिक का एक शब्द है, जो भक्ति बोध जो है ना, जो आरती करने वाली पुस्तक, हाँ उसमें लास्ट में जो अनदेव की आरती है, अनदेव की आरती में भोग की आरती लिखा है। भोग की आरती के लास्ट में एक शब्द है परमात्मा का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पाने का। हाँ जी बस वो शब्द गा दो साथ में, परमात्मा का भोग लग गया मालिक को, उठा के उसको अपना ग्रहण कर लो। अच्छा जी। बस ये चाहे आप रोज कर लो, चाहे आप सप्ताह में लगा लो, जैसे आपकी बस इच्छा है हलवाई वैसे कर लो। बनाना भैया, हलवाई बनाना और देखो, कुछ नहीं बनाना। परमात्मा को तो देसी घी का भोग लगे। अब देसी घी में चाहे आप जो मर्जी बना लो, वैसे तो हलवे राम का ही भोग लगता है परमात्मा को। भंडारा तो खैर अपन रोज बनाते ही हैं, अच्छा जी थोड़ा सा हलवा राम बना लो। आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, सबको 1-1 चम्मच आ जाए, बस इतना सा बना लो। इतने में क्या लग रहा बहन जी, कुछ नहीं लग रहा। आदमी गुटखा खा के फेंक देता है इतने में तो। नहीं नहीं भैया, वो बात नहीं है। मैं तो आपको पूछ रही थी ना, मेरे को पता नहीं था ना भैया। मैं तो जिस रोज नाम दाम जो आया था ना मैं उन पर फोन भी नहीं करती अब। पहले तो मैं उनको करती फोन थी करोगी क्योंकि तो भी आपको वो कुछ नहीं बताएंगे, उनको खुद को नहीं मालूम। जी भैया, मैं तो मुझे नु कहते बस भक्ति करती रहो, तब सारी विकार सारे अपने आप को छूट देंगे। हम्म। जी। और जब भैया मैं तो अपनी आत्मा से ही, अंदर से ही और अपने हृदय से ही पुकारूं भगवान का नाम, वैसे नहीं मैं पढ़ने मन कर लेती भैया। और कहाँ से पुकारोगे, परमात्मा तो हमारे साथ में है। परमात्मा कोई जेल में थोड़ी बैठा है बहन जी, परमात्मा हमारे साथ में है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी तो सबसे पहले तो इनका साथ छोड़ो, फिर गुरु जी को दंडत करके बहन जी मालिक से नई तरीके से समय याचना मांगो कि परमात्मा, आज से पहले जो हो गया सो हो गया, आज के बाद पर और उस पीढ़ी के मंडल को तोड़ ताड़ के फेंक दो जी और कह दो कि परमात्मा, चाहे कितनी जोर की तलब क्यों ना उठे, मारोगे तो आप मारोगे, जीवाओगे तो आप जीवाओगे, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जी फिर क्यों नहीं बहन जी, फिर मालिक की भक्ति करो, मालिक के मंत्र करो, जी परमात्मा को भोग लगाओ, जी। फिर अरे क्यों नहीं भैया होगा। ये अरे भैया ये अखंड जोत। हमें जोत चाहे आप लगाओ अखंड, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे जलाओ, मालिक का आदेश है। लेकिन हमने उसको अखंड नाम से नहीं जलाना, जी हमने उसको अखंड ज्योत नाम से नहीं जलाना। बाकी चाहे 24 घंटे जलाओ उसको, संकल्प मत करो कि मैं आपकी अखंड ज्योत जलाऊंगी और कल को भूकंप आ गया तो कहाँ गई आपकी वो
प्रतिज्ञा। जी तो वैसे चाहे 24 घंटे चलाओ, मालिक ने कह रखा कि एक अच्छा सा बड़ा सा कटोरा ले लो, उसको भर लो, चाहे 1 किलो, आधी किलो, 2 किलो, जैसी आपकी मर्जी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जलाओ 24 घंटे परमात्मा का। अच्छा जी। वो तो आपको फायदा है। अच्छा भैया, कभी जला लो, चाहे डेली जला लो, चाहे मतलब बड़ा वो जब जला लो, है भैया? जोत तो रोज ही जलानी है, सुबह सुबह जला दो उठ के नित्य करने से पहले। अगर उसमें घी है तो वो जलती रहेगी 24 घंटे, उसमें घी डालते रहो। अच्छा रोजाना नहीं, जोत नहीं पिछले जलानी, जी। उसमें घी डालते रहो। अच्छा जी। और जब वो बत्ती हो जाए पूरी, जी तो बत्ती को निकाल के वापस एक डब्बे में रख दो और वापस जी। नई जोत लगा दो दोबारा से, अच्छा जी, बस। ठीक है भैया जी। और ये रिकॉर्डिंग है ना बहन जी, हाँ जी। आप ये डालने दो। इस रिकॉर्डिंग से भी परमात्मा आपकी इस विकार पे मदद करेंगे, क्योंकि ये खाली आपकी समस्या नहीं है बहन जी, ये हजारों माता नहीं बहनों की समस्या है। अब नहीं अगर भैया है। आपने सुनो, हाँ जी। आपने अगर दूसरे भाई बहनों की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती तो आप मुझे क्यों फोन करती? नहीं भैया, वो तो बात सही है, पर मुझे ना, मेरे को शर्म लगती है। पर देख भैया, आपका कोई नाव गांव पता थोड़ी है बहन जी इसके अंदर कि आपका नाव गांव पता आ रहा है। आपकी आवाज को कौन जानता है बताओ मुझे। आप कोई सिंगर हैं, आप कोई लता मंगेशकर हैं, आप कोई क्या हैं आप? नहीं जी, हम तो गरीब आदमी है। तो फिर क्या दिक्कत है? हजारों माता बहनें सुनेंगी, उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, तो परमात्मा उसकी सेवा आपको देगा ना। आपकी ऑडियो सुन के अगर किसी के विकार छूट रहे हैं, किसी को समझ में आएगी बातें, तो परमात्मा वो लाभ भी तो आपको देगा ना। हो सकता है जी यार। हो सकता है यही तरीका हो आपके विकार छुड़ाने का। जी तो इसमें कुछ नहीं बहन जी, कौन जानता है। मेरी तो पिटाई हुई है, मैंने तो मेरा वीडियो डाला, सर हम लोग मेरे को मार रहे हैं, तो क्या मेरी बेइज्जती हो गई? और जब तक नहीं। हमारे अंदर इज्जत और बेइज्जती है ना, हम भगवान नहीं प्राप्त कर पाएंगे बहन जिंदगी में कभी भी। आज हमारा भगवान जेल में बैठा, उनकी क्या इज्जत रह गई? तो क्या वो भगवान नहीं है? नहीं जी। तो फिर बहन जी काहे की इज्जत बेइज्जती हमारी? अगर हमारी बातों से हमारे भाई बहनों को अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो वहां तो हमारी सेवा बन रही है। हाँ इज्जत बेइज्जती कहाँ से होगी उसमें? और कल कोई भक्ति नहीं करी और कल को गधे कुत्ते बनेंगे तब क्या इज्जत रहेगी? जी, कुछ भी नहीं। तो फिर बहन जी, ना आपने अपना नाम बताया, ना कोई गांव बताया, फिर क्या मतलब है? किसको पता है? और पता लगे तो 100 बार लगे। विकार किसके अंदर नहीं है? एक सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़ के ऐसा कौन सा प्राणी धरती पे है जिसमें कोई ना कोई विकार ना हो? आप मुझे बताओ। आपसे भी बड़े बड़े विकार हैं। आप दुनिया से छुपा लोगे, भगवान से छुपा लोगे क्या? नहीं, भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपता जी। तो बहन मालिक से प्रार्थना करो और ये ये दृढ़ संकल्प ले लो कि परमात्मा चाहे जान चली जाए, आज के बाद नहीं पीऊंगी तो नहीं पीऊंगी। वो बीड़ी नहीं, ये समझो आपकी बेटी है। जी सब छूटेंगी बहन जी, ये चीजें ऐसे नहीं छूटेंगी। और भक्ति भक्ति बराबर परमात्मा की। जी भैया, मैं तो अरदास ये भी करती हूँ, मेरे मामा जी है ना, जो उन्होंने भी ले रखा है ये सत्संग। उन्होंने तो जब भी लिया था, जब गुरु जी यहीं थे, जो सन 2014 13-14 में ले लिए थे उन्होंने। तो मैं बता देते हैं कि अखंड जोत जलाकर अपने घर में सब कुछ करा कर, दंडवत प्रणाम करके भगवान पर संकल्प करा करे कि मेरी बुराई छूट जाए, मैं ऐसा काम ना करूँ, भगवान मुझे अंतिम सांस तक अपने चरणों में लगाए रखना। वो तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। हाँ अखंड ज्योत का मतलब है 24 घंटे ज्योत जलना। उसमें घी डालते रहो, जलती रहेगी मालिक की, आपको ही फायदा हो तो, जी है ना। जी। अब मान लीजिए गर्मी का टाइम है, आपने हाँ जी। कूलर चला रखा है। जी अब कूलर 2 घंटे चलाओगे तो 2 घंटे तो ठंड देगा, हाँ जी। बंद कर दोगे तो गर्मी देगा। जी ऐसे ये ज्योत है बहन जी, इसको जितना जलाओगे उतना ही आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, भक्तिमय वातावरण बनेगा। अनिष्ट शक्तियां आपके घर के आसपास नहीं आएंगी। आपके घर में जो है मतलब कि एक भक्ति का माहौल बना रहेगा। जी जितना जलाओगे उतना फायदा आपको। जी। ठीक है और बहन। जब गुरु जी कब तक आएंगे वहाँ से? गुरु जी तो बहन जी आ चुके हैं, गुरु जी तो सबके साथ में। गुरु जी गए कब थे, कहाँ गए थे गुरु जी? नहीं जी, वो तो देखो मेरी वो बात शरीर सुनो, मैं परमात्मा कोई नहीं है। वो जो हिसार जेल में बैठा हुआ आपको जो बॉडी है, जो शरीर है, वो गुरु जी नहीं है। जी परमात्मा कहते हैं देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जान। और हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश। मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मालिक कहते हैं कि
दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, काया माया कहाँ बपूरी तन मन शीश चढ़ाइए। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं इसी शरीर में ढूंढ। जी गुरुजी को जेल में मत देखो, जब तक आप गुरुजी को जेल में देखोगे आप उनको अपने जैसा जीव मानोगे। जी गुरुजी आपके पास में है। आप बहन जी इसीलिए तो आपके विकार नहीं छूट रहे, क्योंकि आप गुरुजी को अपने से दूर देख रही हो। अगर आप ये सोचो कि गुरुजी मेरे साथ में है, गुरुजी मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं, मैं बीड़ी पीने की सोच रही हूँ वो भी गुरुजी जान रहे हैं, मैं बीड़ी हाथ में ले रही हूँ गुरुजी देख रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, क्या गुरुजी आपके सामने बैठे हैं और आप बीड़ी को हाथ लगा दोगी? नहीं जी। तो क्यों? आप वो शरीर रूप को तो देख रही हो, लेकिन जो जो शब्द रूप है परमात्मा का, जो हर जगह विद्यमान है, हर क्षण हमें देख रहा है, हमने वो रूप देखना है परमात्मा का, कि परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ में है, मुझे देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। तब बहन जी हम डरेंगे परमात्मा से। हम गुरुजी को जेल में बैठा हुआ देखेंगे तो हम जिंदगी में भक्ति नहीं कर पाएंगे। जी और कल को परमात्मा जेल से सतलोक चला गया तो फिर तो सब लोग भक्ति छोड़ देंगे कि गुरुजी तो गए, ये लो जी ये लो, हमें तो ना सार नाम मिला, ना सतनाम मिला, ना सार शब्द मिला, ये लो जी गुरुजी तो गए सतलोक। अरे वो तो उसका तो एक पाँव सतलोक में, एक पाँव इस धरती पे 24 घंटे रहता है, वो तो सेकंडों में जाता है, सेकंडों में आता है। मालिक कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। वो कहाँ नहीं है, वो सतलोक में भी बैठा है, वो जेल में भी बैठा है, आपके घर में भी बैठा है, सब भक्तों के घरों में बैठा है, अनुपदेशियों के पास भी वही परमात्मा है, गधे कुत्ते सुअर के पास भी वही परमात्मा है। कहाँ नहीं है वो? जी सॉरी मैम। तो परमात्मा को अपने पास मानो बहन जी, जेल में मत देखो परमात्मा को। जो जेल में देखता है वो महामूर्ख भगत है। जी ऐसे भैया, विकार नहीं छूटेंगे। हाँ नहीं भैया ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं जब मतलब ज्यादा सच्चे मन से सच्ची आत्मा तो वो करती हूँ ना हृदय से, तो ऐसे होता है जैसे कि गुरु महाराज जी मेरे दूर खड़े, जैसे मैं खाना बनाती हूँ और भाई मतलब एहसास तो हुआ है कि यहाँ भी है, मतलब उनका रूप पूरा दिख हो जावा है मुझे। बस वही असली गुरु है। जो एहसास आपको हो रहा है ना कि गुरु जी मेरे पास में है, वही असली गुरु है। अच्छा, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ और ऐसे लगा जैसे मैं कहीं देख रही हूँ, ऊपर देख कर जिस तरह बाहर पढ़ते हैं हम, जैसे आसमान में देख रही जो गुरु महाराज जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह इसमें किताब से में खड़े नहीं है, वो एक मतलब ऊपर दोनों हाथ से कर आशीर्वाद दे रहे। हाँ जी हाँ। मतलब एहसास तो मुझे होना है कि मेरे साथ में ही, पर सामने तो नहीं आते ना। बहन जी जब जरूरत होगी जब आएगा सामने। आपका एक्सीडेंट होना होगा, सामने से बस आपके ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही है, तब परमात्मा प्रकट होकर आपका हाथ खींचेगा। ऐसे क्या करेगा सामने आके? जी ऐसे क्या करेगा सामने आके बताओ? नहीं। आपने पहले शक्तिमान देखा हो नाटक? हाँ 24 घंटे थोड़ी किसी के साथ रहता था। जब कोई आपत्ति आती थी तो तुरंत ऊपर से घूमता घूमता आ जाता था ना, तुरंत प्रकट हो जाता था जी और अपना काम करके वापस भग जाता था। हाँ जी तो असली शक्तिमान तो आज मिला है हमें, सतगुरु रामपाल जी भगवान। जी जब जरूरत होगी ये शब्द तुरंत वहीं प्रकट हो जाएगा, जो मर्जी रूप बना लेगा। हमें तो हमारी सहायता से मतलब है ना। परमात्मा तो गधे के रूप में आके आपकी सहायता कर देगा, आपको क्या लेना देना उससे? जी जरूरी थोड़ी है कि संत रामपाल जी के रूप में आके आपकी सहायता करेगा। नहीं। उसकी मौज परमात्मा की, वो कोई भी रूप में सहायता कर दे आपकी। आपको कोई बैल मारने के लिए दौड़ रहा है और दूसरी तरफ से परमात्मा बैल बनकर उस बैल के साथ में झगड़ा कर रहा है, तो आपकी तो रक्षा हो गई ना। जी अब चाहे गुरुजी आते, चाहे गुरुजी बैल बन के आ गए, चाहे गुरुजी ने किसी बैल के अंदर प्रेरणा कर दी। भैया जो ये संकेत होता है, ये इसका मतलब ये है कि भैया अब ये गुरु महाराज जी हमारी साथ ही है। ये जो संकेत जो होते हैं ना, जो प्रेरणा होती है, जो भक्ति की जो अच्छी प्रेरणा, जी वो गुरुजी का ही रूप है। क्योंकि जो गलत प्रेरणा होती है वो करता है काल। जैसे आपको बीड़ी पीने की प्रेरणा हो गई, हाँ जी, ये कौन करता है? मन करता है। गुरुजी क्या कहते हैं संध्या आरती में? या तन में मन मूर्ति देखो, यानी ये जो शरीर है ना तन, इसमें मन की मूर्ति देखो, यानी इसमें मन को खोजो कि काल कहाँ है। तो जैसे आपको बीड़ी पीने की प्रेरणा हुई, तो बीड़ी तो परमात्मा ने मना कर रखी है। परमात्मा के वचन को यदि कोई तुड़वा रहा है, कोई यदि ऐसी प्रेरणा कर रहा है, तो वो कौन है? काल। कि भाई ये काल है। वो भी प्रकट नहीं होता सामने, वो भी प्रेरणा करता है। तो जब भी कोई ऐसी कोई गलत प्रेरणा होती है, कोई गलत काम करने का विचार हमारे मन में आता है, तो वो क्या है? काल। उसकी बात नहीं माननी।
और कोई अच्छी प्रेरणा होती है कि भाई मंत्र कर ले, सारा दिन हो गए 4 मंत्र भी नहीं करे, वो परमात्मा की प्रेरणा है। अरे आरती का समय हो गया, वो परमात्मा की प्रेरणा है। कोई अच्छी सोच है, अरे गुरुजी की फोटो बनवानी है, वो गुरुजी की प्रेरणा है। तो वो जो अच्छी प्रेरणा है, जो भक्ति मार्ग की, गुरुजी क्या कहते हैं नित्य नियम के लास्ट में जो आता है ना, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, उसमें एक जगह क्या आता है, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है जी। तो उसके सरलार्थ में गुरुजी कहते हैं कि भक्ति से संबंधित जो अच्छी प्रेरणा होती है वो गुरुजी का ही आदेश और गुरुजी का ही रूप समझना चाहिए। हाँ जी। परमात्मा का तो कोई भी रूप बना लेगा बहन जी, जरूरी थोड़ी परमात्मा इसी रूप में है। जी भैया। अब आपके हमारी बात हो रही है तो ये कौन करवा रहा है? मेरी औकात है कि मैं आपको समझा दूंगा? नहीं जी। तो ये परमात्मा ही हम दोनों के बीच में ये मतलब संवाद करवा रहा है। तो हाँ, जो विचार हैं वो विचार ही परमात्मा है। आप अलग हो, मैं अलग बैठा हूँ जी। और परमात्मा ने मोबाइल को माध्यम बना दिया, आपस में हमारी बातचीत हो रही, हमारे शब्द एक दूसरे के पास जा रहे हैं, वो शब्द ही परमात्मा है। अब उस शब्द का कोई रूप है, कोई दिखाई दे रहा है? नहीं जी। लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं। जी। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई परमात्मा 52 से बाहर है, परमात्मा 52 अक्षर से बाहर है, जी। वो ऐसे बाहर है परमात्मा। अब आप और मेरे बीच में कोई नहीं है, ना कोई शब्द उठते हुए दिखाई दे रहे, ना आते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी आप समझ रही हो, दास समझा रहा है, वो बीच का जो वो तरंगे हैं, जो विचार है, वही 52 से बाहर है, 52 अक्षर से बाहर यूं होता है। तो वो जो अदृश्य जो विचार है, जो तरंगे, वही परमात्मा है। आप समझ रही हो, दास समझा रहा है, मैं कहाँ बैठा हूं, आप कहाँ बैठी हो, वो बीच का जो काम कर रहा है वो परमात्मा है। जी। तो इस प्रकार से बहन जी हमारे ये विकार छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूटेंगे। जी। और कुछ हमने भी प्रयास करना पड़ेगा बहन, जी। हमने प्रयास करना पड़ेगा बहन। जब तक हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं ले जाएंगे, नाम नहीं लिखवाएंगे, कॉपी किताब नहीं दिलवाएंगे, ड्रेस नहीं सिलवाएंगे, जूते नहीं दिलवाएंगे, बच्चा कैसे स्कूल में जाएगा, बच्चा कैसे पढ़ाई कर लेगा? आप उसको जन्म देते छोड़ दो कि जा स्कूल में, कहाँ जाएगा, उसको पता ही नहीं। जी। तो इसी प्रकार से कुछ प्रयास बहन जी हमने भी करना पड़ेगा, तब ये आत्मा आगे बढ़ेगी। जी। ऐसे नहीं छूटेंगे। प्रयास तो मैं, देखो भैया, प्रयास तो मैं बहुत करूँ, पर जब मैं पी लूँ तो बहुत दुखी हो, मेरी आत्मा बहुत दुखी हो, मैं बहुत। देखो मन करवा देता है ना, जो बुरे काम है वो मन करवा देता, फिर मार पड़ती है इस आत्मा को। जी। हमने नहीं सुना, वो पहले एक गुजरी थी, वो दही का मटका सर पे लेके जा रही थी, एक कौवा और एक हंस दोनों दोस्त थे। तो कौवे ने कहा कि आ जाओ, आज तो हम जो है कि दही खाएंगे। तो वो कौवा क्या करता था, वो दोनों साथ साथ उड़ रहे थे, वो गुजरी के ऊपर, मटके के ऊपर। कौवे ने क्या किया, दही में अपना चोंच दिया और लेके दही वो दूर भग गया। उसको पता था कि थोड़ी देर में मार पड़ेगी। आत्मा बेचारी थी भोली, वो हंस बेचारा भोला था, उसने सोचा मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, इसलिए मुझे कौन मारेगा। अब गुजरी ने देखा भैया ऊपर से कोई पक्षी है और वो मेरा दही खा रहा है, तो उसके हाथ में सोटी थी, डंडा, उसने ऊपर मारा तो बेचारे हंस को लगा और वो मर गया। तो आत्मा बेचारी भोली है बहन जी, आत्मा कोई गलत काम नहीं करती। हंस कभी चोरी नहीं करता, हंस कभी भी लैट्रिन नहीं खाता, हंस कभी भी घोंगे मछली नहीं खाता, ये कौवा खाता है, ये मन खाता है। और ये शरारत करके उड़ जाता है, ये बीड़ी पिला के आपको कुप्रेरणा करके ये उड़ जाता है, और फिर रोती कौन है? आत्मा। वो हंस रोता है फिर। तो हमने पहचान करनी पड़ेगी कि ये कौवा कौन है, हंस कौन है, जो गलत विचार आ रहे हैं वो कौन दे रहा है। जी। तब बहन जी हम, और जैसे ये गलत विचार आए तो तुरंत आप सतर्क हो जाओ कि परमात्मा काल आ गया घट में, तुरंत मालिक के आगे दंड करके प्रार्थना करो कि परमात्मा दया करो। जी। तब बहन जी परमात्मा कुछ हमारे लिए करेगा। जब हम कुछ उस परमात्मा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, हम उसे प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे बहन जी, हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अब वो गुजरी चाहती तो कम से कम उस मटके पे ढक्कन तो लगा ही सकती थी। जी। ढक्कन लगा लेती तो बताओ वो कौवा कहाँ से चोंच मारता। तो इस भक्ति में ढक्कन का मतलब है मर्यादा। अगर भक्ति, ये भक्ति गुरुजी ने जो दे दी मर्यादा, उसका ढक्कन है। अगर हम ढक्कन को उगाड़ देंगे तो फिर तो कोई भी खाएगा बहन जी। तो ढक्कन मत उगड़ने दो, मर्यादा मत तोड़ो। छोटी मोटी गलती हो जाती है, तुरंत परमात्मा से प्रार्थना करो और आगे से ना करने का संकल्प लो। ये ढक्कन को लगाए रखो, ढक्कन उगाड़ दोगे तो फिर चोंच मार मार के लोग खा जाएंगे। ऐसे बात बनेगी बहन जी। ठीक है भैया जी। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सत्संग जय हो बंदी छोड़।